नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुपैडो पे। दोस्तों आज हम क्लास 10th की अलजेब्रा शुरुआत करने वाले हैं और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आएगा। हालांकि हमारा जो विचार है वो ये है कि 9th की भी मैथ करवाई जाए और बहुत जल्द जो है कि आप 9th की भी वीडियो देखेंगे। आज हम फिलहाल 10th की वीडियो को शुरू करने वाले हैं और इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो इसमें पॉलिनोमियल्स आते हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पॉलिनोमियल से यानी कि बहुपद से, हिंदी में इसे हम कहते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय छात्रों, जब हम बात करते हैं अलजेब्रा की यानी कि बहुपद की, फिलहाल तो बहुपद का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। और बहुपद जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो बेसिकली हम जो है अंग्रेजी बाइलिंगुअल पढ़ेंगे यानी कि इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे आपको, साथ में हिंदी में एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है इस चैप्टर में वो आता है पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुपद। ओके, तो सबसे पहले हमें यही समझने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल है क्या एक्चुअली में, यानी कि बहुपद क्या है। तो देखिए यहाँ पर पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी यानी कि बहुत, बहु मतलब बहुत सारे, ठीक है, और पद मतलब पद, यानी नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। ओके, तो जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ होते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो पॉलिनोमियल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे आप। तो देखिए जैसे कि मैं अगर कोई भी टर्म लिखता हूँ तो उसमें भी दो कंडीशन होती है, यानी कि दो चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले टर्म लिखा, टर्म मतलब पद, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स है, पद है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर घुस के ये समझना होगा कि पद क्या है, ये टर्म्स क्या है, ये टर्म क्या है। ओके, तो जो टर्म्स होते हैं या टर्म होते हैं उसे हम कैसे पहचानेंगे, क्या कहेंगे। तो देखिए कोई भी जो टर्म बनता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि 2x एक टर्म है, ठीक है, और 4x स्क्वायर या फिर 2xy या z, ठीक है, 25z स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये सारे क्या है, टर्म्स हैं। अब देखिए समझने की बात है कि ये टर्म्स किन चीज़ों से मिलकर बना है। यह दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तो एक तो इसमें ABCD दिखाई दे रही है आपको, सब में x है, इसमें x है, इसमें xy दोनों है, इसमें z है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, क्या, ये वाला जो पार्ट है वो है नंबर, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, नंबर का है। वहीं पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो x y z ABCD है, तो ये x वाला पार्ट क्या है, ये है आपका कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल, ठीक है। नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, ये याद रखिएगा ये बात। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, नंबर्स को, जैसे 2 4 2 25, ये सारे के सारे क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। और x स्क्वायर x y, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये जो x आया है या फिर x y आया है और जो z स्क्वायर आया है या फिर ये जो x स्क्वायर आया है, ये सब क्या है, तो ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। ओके, याद रखेंगे इस बात को, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और एक चीज और समझनी है आपको कि वेरिएबल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वेरिएबल्स को हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक है। चर मतलब चरना, जो चलते रहते हैं, जैसे गाय भैंस क्या है, घास चरती है, घोड़ा घास चरता है, ठीक उसी प्रकार से इनकी जो वैल्यू है वो चर कहलाती है। चर का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स का मतलब होता है वेरी का मतलब क्या होता है भाई, अब देखिए एक तो ये वाला वेरी है VARY और एक होता है VERY, ठीक है, इसका मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला वेरी है, तो वेरी का मतलब होता है जो बदल रहा हो, और एबल्स मतलब होता है योग्य, ठीक है, यानी एबिलिटी। तो जो अपने आप को बदलने की एबिलिटी रखता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करते हैं, उसमें x की वैल्यू 2 आई, और आपने ऐसे भी क्वेश्चन किया होगा जहाँ पर x की वैल्यू 25 आ सकती है, या ऐसे भी क्वेश्चन किया होगा जहाँ पे x की वैल्यू 100 आ सकती है। मतलब कहने का ये है कि आपने बहुत सी चीजों को, x की वैल्यू बहुत सारी देखी होगी, कहीं 10 है, कहीं 2 है, कहीं 5 है, कहीं मतलब दुनिया भर की चीजें आपने इसमें देखी होंगी। जो जो वर्ड है
x वो एक ही बना हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो बदल रही है। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि अक्षर तो सेम रहेगा, अल्फाबेट सेम रहेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे जो भी प्रोसीजर होते हैं, यानी ऐसे जो भी आपके टर्म्स आएंगे उनको हम बोलेंगे क्या, वेरिएबल्स कहते हैं इनको, ठीक है। और जब इन वेरिएबल्स में नंबर्स भी साथ आ जाता है, यानी कांस्टेंट भी साथ आ जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट, तो ये बन जाता है टर्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिकली समझा दिया कि 2x क्या है, एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म्स है, 2xy भी टर्म्स है और 25z² भी एक टर्म है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की, यानी मेनी टर्म्स की। तो मेनी टर्म्स का मतलब ये है कि बहुत सारे टर्म्स आपस में जुड़े हों या घटाने में हो। देखिए या तो एडिशन में होंगे या सब्ट्रैक्शन में होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x² प्लस में 4x प्लस में 10 इक्वल टू 0। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो कि एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल का मतलब है कि एक बार नहीं है कई बार, लेकिन वेरिएबल एक ही टाइप का है, यानी कि x² x, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है जो पूरे पॉलिनोमियल में है, ठीक है। एक तो ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका हो गया, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर हम इसी में बात करें, मान लीजिए हमारे पास x की पावर 3 आ गई, ठीक है, और फिर प्लस में 2x² प्लस में 2x प्लस में 2, तो ये जो आपका पॉलिनोमियल बना, ये क्या, कौन सा बना, ये बना क्यूबिक। इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है घनीय, घन बहुपद, ठीक है। या इसी को हम जैसे कि 3 पावर है तो त्रिघात कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये इसकी पावर 2 है, x की ज्यादा मैक्सिमम पावर देखी जाती है कि मैक्सिमम पावर कितनी है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो x की पावर है तो इसे हम बोलेंगे द्विघात, ठीक है। तो हिंदी में इसको कहा जाता है द्विघात। और ये जो समीकरण लिखी हुई है, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसे द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। ये त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ऐसे अगर हम सरल ऐसे ले ले x + 2 = 0, ठीक है, तो ये सिंपल, यानी कि ये हो गया मोनोमियल, ठीक है। हालांकि इसमें 2 टर्म्स हैं, x + 2 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें सिंगल वेरिएबल है, एक ही बार वेरिएबल है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम कि ये सिंपल हो गया, ये द्विघात हो गया, ठीक है। और ये इसको सिंपल का मतलब इसको हम बोलते हैं लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, यानी कि सरल, ठीक है, सरल रेखीय, सॉरी सरल रेखीय कह सकते हैं, ठीक है। रेखीय लिखने मतलब रेखीय पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद हो गया ये। तो इस तरह से आपने देखा कि जो टर्म्स हैं इसको समझना जरूरी था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने बस पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझा है, अब इस पे जो ऑपरेशंस होते हैं हमें वो भी समझना है। तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे हम क्या, वो हम पढ़ेंगे ये द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊं। और क्योंकि बहुत दिन बाद जो है अब सेटअप में आया हूं, काफी कुछ बदलाव किया है, आप देख भी रहे होंगे कि लाइट वेट लगी हुई है भाई, व्यवस्था तो की है पूरी, लेकिन अभी क्योंकि साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। साइड इफेक्ट क्या है कि बोर्ड के उस तरफ लाइट चमक रही है, ठीक है। तो भाई अब पहले दिन से अगर हम ये सोचे कि हाँ सारी चीजें 100% एक्यूरेट हो, सो इट डजंट पॉसिबल, ओके। इट मीन्स कि धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले दिन जितना भी है परफॉर्मेंस ठीक है, बेटर है। मेरे ख्याल से आपको दिखने में कोई इशू नहीं हो रहा होगा, तो जब दिखने में कोई इशू नहीं है तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम कर लेंगे धीरे धीरे, ओके। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम होता है, जो फर्स्ट क्लास होती है, उसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये मैं भी सीख ही रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि जो लाइटनिंग का सिस्टम है ना, साइंस का एंगल फॉलो होता है, ठीक है, 45 डिग्री का। अभी क्या है, मैंने एडजस्टमेंट नहीं किए, इनकी वायर्स छोटी छोटी हैं, तो जैसे जहाँ लग गया, जो वायर्स को मैं एक्सटेंड कर लूँगा कल परसों में, तो बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे कोई लाइटनिंग दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे इसकी। तो देखिए अब हम कोई भी अगर हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, ठीक है, द्विघात
बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम लिखते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर इक्वेशन है तो आप ये कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, और क्योंकि हमने इक्वल टू 0 लिखा है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तीन जो है कि कांस्टेंट आ रहे हैं, एक a है, एक b है और एक c है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है x, एक बार स्क्वायर में एक बार सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो a है, b है और c है, ठीक है, इन सबको हम क्या कहेंगे? ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। क्या ये सारे के सारे कांस्टेंट, यानी कि ये सारे ही ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई a इक्वल 5 है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है 5x², तो इसका क्या मतलब है? ये जो 5 है ना, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, आप कहेंगे सर कभी दहाई की वैल्यू पे स्थान पे होता है, कभी इकाई के स्थान पे होता है, कभी टेंस के प्लेस पे होता है, कभी 100 के प्लेस पे होता है। 10 के प्लेस पे होगा तो 50 होगा, 100 के प्लेस पे होगा यानी सैकड़े के स्थान पे होगा तो 500 होगा। इसको इससे मत जोड़िएगा, इसको समझने की कोशिश करिए कि 5 तो 5 ही है। ठीक है, बस वो कूद के अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं। अगर हम 50 लिखते हैं तो इसमें टेंस के प्लेस पे है, अगर हम 500 लिखते हैं तो इसमें 100 के प्लेस पे है, लेकिन एक्चुअल में तो 5 ही है। उसकी ओरिजिनल वैल्यू में तो कोई चेंज है नहीं, उसकी प्लेस में चेंज है। यानी मैं जो हूँ वही हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ या वहाँ खड़ा हूँ, मेरी प्लेसमेंट हो रही है, रिप्लेसमेंट है। वहाँ मैं खड़ा हो रहा हूँ, फिर यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, वहाँ खड़ा हो रहा हूँ, वहाँ खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन जो मैं हूँ मैं वही हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से जो नंबर्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, देयर वैल्यूज, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और x तो खैर आपने समझ लिया वेरिएबल है। तो अब देखिए, लिखने का तरीका ये होता है और पहचानने का भी तरीका है। सबसे पहले पहचानना सीखिए। अब आपने कहा जी ये तो लिख गया, हम तो पहचान लेंगे, लेकिन हम नहीं पहचान पाएंगे कई चीज़ों में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब नहीं पहचान पाएंगे, कुछ पहचान भी लेंगे हमारे छात्र, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो शुरुआती स्टेज में हैं, जिन्होंने अभी पहले दिन इस चीज़ को देखा है, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो चलिए उनके लिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो है कि आपको ऐसे ही मिल सकता है, तो सिंपल सी बात है, ये तो भाई दिख ही रहा है कि देखिए अब यहाँ कुछ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम ए क्या लिखेंगे? ठीक है, यानी सबसे पहली बात तो ये कि इसमें से आपको ABCD निकालना होता है। ए क्या है? सिर्फ x² लिखा है यहाँ पे, सिर्फ x²। तो जब x² ओनली x² तो खुद लिखा है, इसका मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, 1 किससे मल्टीप्लाई है? 1 से। तो इसलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी कांस्टेंट की, तो मैं लिखूंगा 1। मैं आपसे ये कहूँ कि b की वैल्यू क्या होगी, तो आप इससे कंपेयर करिए। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस होगा तो कुछ नहीं करते, लेकिन माइनस होता है तो उसको लिखना पड़ता है। और b की जगह क्या है? यहाँ पे देखिए, x को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया b की वैल्यू -2, माइनस भी लेंगे और 2 भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी? आप फट से बताएंगे 1। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जो है कि ABC यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ये सब बहुत जरूरी है, ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो समय खराब कर रहे हैं। अगर आपको ये चीजें आती हैं देन यू हैव टू स्किप दिस वीडियो। ओके, अगर आपको नहीं आती है, इफ यू आर अ न्यू यूजर और न्यू स्टूडेंट एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम, देन यू शुड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो हम जो इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी कारण से कर रहे हैं। जो बच्चा 0 से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए है ये। ठीक है, और जो पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं तो उनके लिए नहीं है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा सब कुछ देखने। हालांकि इसको मैं सिखाऊंगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी क्वेश्चन दी हो, अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है? कैसे पता चलेगा हमको? अब हम फिर इसी से कंपेयर करेंगे। देखिए, इसमें x² दिख रहा है जी,
x दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम अब अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो हम ABCD की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहीं पे इंटरेस्ट बनता है कि A की वैल्यू क्या लिखोगे आप, B की वैल्यू क्या लिखोगे और C की वैल्यू क्या लिखोगे, ठीक है। अब इन सब की आपको वैल्यू बतानी है। अब फिर वही फंडा पड़ गया कि इसको हम कंपेयर कर लेंगे इस पूरे से। कभी कंपेयरिंग ना आती हो ना तो ऐसे लिख लिया करो, देखो अगर कंपेयरिंग ना आती हो तो इस पूरे को इसके इक्वल लिख लिया करो ऐसे, ठीक है। और फिर आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, x स्क्वायर से x स्क्वायर 1 आ गया, ओके। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं, बस डायरेक्ट धड़क धड़क वैल्यू निकालेंगे, ऐसे निकलती है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, तो हमने 1 लिख दिया भाई। ऐसे B की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू भी कंपेयर करनी है तो वही चीज आपको देखनी है दोबारा से कि bx प्लस का bx लिखा है तो आप यहाँ लिखिए bx इक्वल में यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का x, तो माइनस का x लिख लीजिए, ठीक है। अब इस b को यहाँ रहने दीजिए और माइनस x को x से ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है। यानी कि x b की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -1। तो देखिए यहाँ पे -1 है जो मैंने इस वाले में लिखा डायरेक्ट, यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो -1 यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया यहाँ पे, और वो क्या है कि भाई c तो है ही नहीं इसमें। देखिए कंपेयर अगर हमने इससे कर लिया, x वाले को इससे कर लिया, c कहाँ है इसमें, प्लस में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो ऐसी कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा फंडा है। और वो क्या है कि भाई अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम मान के चलते हैं कि वो 0 लिखा होगा, क्या लिखा होगा 0, ओके। तो यहाँ पे 0 हमें दिखाई दे रहा है तो c की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे 0, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा था ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ छूट गया है लेकिन वो, ठीक है, तो वो जो है कि 0 होता है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, चीजें तभी 0 हो सकती हैं जब ये हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ही है ये कि आपके पास जो पावर है वो 2 होनी चाहिए एक्स पे। इवन जरूरी नहीं है कि एक्स पे ही हो, वाई पे हो सकती है, कोई भी अलजेब्रिक अल्फाबेट हो सकता है, उस पे वैल्यू जो है कि 2 होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई कि कैसे आप कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात कि आप समझ जाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। इट डजंट मैटर कि आप कितना टाइम लेते हैं, बट यू हैव गॉट दिस पॉइंट, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद दिस रेफरेंसेस, ओके, क्योंकि इनकी जरूरत है और ये चीजें आपको काम आएंगी। तो ऐसे ही चलिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए ताकि हमें समझना पड़े कि भाई अब ये बताइए, देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल सा कि x स्क्वायर इक्वल 2 लिखा है, तो ये द्विघात इक्वेशन या द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है ये। तो मैंने आपको अभी बताया कि पावर 2 देखनी है हमें बस, x पे y पे z पे जो भी हो। तो यहाँ x है और इस पे पावर 2 है, इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर वही बात उठती है कि भाई a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको पता है तो फटाक से कमेंट करिए और बताइए मुझे कि यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा के ले आओ इस तरफ, ठीक है, यानी x -2 और इक्वल में 0, ओके, क्लियर है। अब यहाँ इस पे लगाते हैं, अब कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने का वही तरीका है कि भाई इसका जो पार्ट है एक्स स्क्वायर का वो आप किससे कंपेयर करोगे, वो इससे कंपेयर करोगे। तो जब इससे कंपेयर करोगे तो सिंपल सी बात है कि a = 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ओके, a 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब x वाला पार्ट देखना है तो आप खुद देखो क्या x इसमें है, क्या इसमें x दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि उस पार्ट को हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये होना जरूरी है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 0 b हो सकता है या c हो सकता है लेकिन a नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा दैट्स मीन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ पे c हमें दिखाई दे रहा है, c को कंपेयर करोगे आप, इस c से इसको कंपेयर करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड मैंने थोड़ा ऊपर लगा लिया है, पीछे से सपोर्ट छोटा सा है, यानी इसका सपोर्ट यहीं तक है, इसलिए ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है, थोड़ा सा भी फोर्स लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा और नीचे करूँगा नेक्स्ट टाइम से, और फिर ये आपको स्टेबल मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी।
और अगर नहीं नीचे से बात बन पाती है तो इसको ऐसे जगह फिक्स करूंगा कि स्टेबल ही रह जाएगा ये हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपकी बात होगी किस चीज की, कि भाई ये बात होगी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो अपलोड नहीं होगी, अब नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैं बता रहा था कि जो हमारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं जिन्होंने 2-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, उनके लिए जो है कि वीडियो आने वाली है, और जो आज की क्लास में सीख चुके हैं वो अगली क्लास को बेहतर समझ पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस सारी जितनी चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आई होंगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, ताकि जो है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, और जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, और आपको और हमारा जो रिलेशन है पढ़ने और पढ़ाने का वो और ऊपर चलता जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।